आप पहले बेल ले सकते थे, मतलब आपके ऊपर ईडी ने कोई कार्रवाई करी है तो आप बेल लेके और अपना आप पे कार्रवाई चलती रहेगी और आप आगे अपना बेल लेके अपना काम करते रहोगे। लेकिन अब ईडी ने ये बोला है कि आप अपने पहले अपने आप को इनोसेंट साबित करो, उसके बाद में बेल मिलेगी आपको। ये 2018 के बाद हुआ है। सबसे बड़ा चोर बैठा है केजरीवाल, सबसे बड़ा चोर कंजरवाल बैठा है। वो कहता था कि शीला दीक्षित के बाथरूम में एसी लग रहे हैं तो ऑफिस में एसी रखते हैं, उसका टैक्स कौन देता है? आज उसके बाथरूम में एसी देखो, बाथरूम में एसी लगे हुए हैं, आज उसके एसी लगे हुए हैं, उसका टैक्स कौन देता है? उसका टैक्स हम महल बना करके अपना टैक्स हम गाड़ी नहीं काम नहीं कर रहा। देश हित में है, बिल्कुल जनहित में भी है, देश हित में भी है, भविष्य हित में भी है। तो छूट तो गए संजय सिंह जमानत पर? नहीं, हम मोदी की बात कर रहे हैं। संजय 2024 का चुनाव है तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है? 2024 का चुनाव है, माहौल तो जो बनाया गया है वो हकीकत नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अब तो आपको 4 जून को क्लियर पता चलेगा कि क्या हवा या क्या माहौल है, क्या माहौल बनाया गया है। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है? देश तराही तराही कर रहा है महंगाई से, बेरोजगारी से। मेन मुद्दा ये है, और आज के जमाने में जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी पार्टी है, ये दोनों मेन मुद्दा को दबा करके और अपने अपनी राग अलाप रहा है। हवाई बातें की जा रही है, हवाई बातें की जा रही है, जमीन कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है। लीजिए आपको क्या लगता है? ये महंगाई क्या कांग्रेस के टाइम में नहीं थी? जो अभी भाई कह रहे हैं कि महंगाई तराई हो रही है, कांग्रेस टाइम में महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी जब नहीं थी, जब कितने रोज हर महीने इस टाइम नए नए घोटाले होते थे, कभी कोयला घोटाला, कभी सीजी घोटाला, कभी टेलीफोन घोटाला, दुनिया भर के घोटाले होते थे। उस समय क्या होता था, भाई भतीजावाद सब यही अपने अपने घर को भरते थे। आज कितने घोटाले हो रहे देश में। हवाई बातें कर रहे हैं, मोदी हवा में उड़ के जाते हैं। मोदी काम कर रहा है ना, मोदी काम कर रहा है, ये काम दिख रहा है रोड पे। 2014 में जब मोदी जी गद्दी पर बैठे थे तब देश के ऊपर में कर्ज कितना था और आज कितना, जरा भाई सबसे पूछिए, बता देंगे ज्यादा जानकारी। जब 2014 से पहले अगर हम हरिद्वार जाते थे हमें 6 घंटे लगते थे, आज हमें हरिद्वार जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। ये देखिए ना आप, मोदी ने क्या काम किया है। 2014 से पहले ये उसने नहीं किया, ये प्लानिंग पहले की होती है। ये प्लानिंग तो केएमपी भी किया था उसने, अटल बिहारी ने केएमपी किया था 2002 में, और वो 2014 तक बंद पड़ा रहा। 2014 में आने के बाद वो केएमपी चालू हुआ, आपको पता है? एक चीज बताइए, नहीं एक चीज बताइए ना, राष्ट्रहित में आज कौन काम कर रहा है? राष्ट्रहित में मोदी के अलावा और कौन है? एक भी चेहरा कोई है जो राष्ट्रहित में बात करेगा? संजय सिंह समाज में छूट गए, संजय सिंह समाज में छूट गए, फ्री हो गए, और जो नहीं छूटे तो इसका मतलब वो दोषी है। सिसोदिया मानी वो स्वतंत्र, अगर वो नहीं छूटे, उनकी जमानत नहीं हो रही तो वो दोषी है नहीं। आप एक बात मानोगे, अगर संजय सिंह निर्दोष है तो वो दोषी है नहीं है। वो दोषी है नहीं है। संजय सिंह फंसाया गया था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं फंसाया गया, वो बिल्कुल हटा नहीं है, कोई सबूत नहीं मिला, नहीं सबूत नहीं मिला, केस हटा नहीं है, अभी भी वो लाइन में है लगा हुआ। उनको जमानत मिली है, अभी बरी नहीं हुई है वो, जिसमें वो गीत गा के बोले कि हम बरी हो गए, अभी जमानत पे हैं वो। और जिस तरह से वो शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, वो दोबारा भी जा सकता है अंदर, वो दोबारा भी अंदर जाएंगे। तो कोर्ट जाने का दोषी है कि नहीं है, वो दोबारा भी अंदर जाएंगे। ये बताइए, ईडी ने तो कहा कि भैया हम जमानत के विरोध नहीं कर, दे दीजिए। नहीं, उसने विरोध नहीं किया है अभी, लेकिन केस नहीं कोई एविडेंस नहीं, 6 महीने जेल में बंद रखे हुए हैं, जेल में बंद रखा है उसको सबूत लेने के लिए। अब ईडी के पास सबूत आया है, वो करेगा अपना सारा काम। 2024 का चुनाव है तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है? 2024 का चुनाव है, माहौल तो जो बनाया गया है वो हकीकत नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अब तो आपको 4 जून को क्लियर पता चलेगा कि क्या हवा या क्या माहौल है, क्या माहौल बनाया गया है। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है? देश तराही तराही कर रहा है महंगाई से, बेरोजगारी से। मेन मुद्दा ये है, और आज के जमाने में जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी पार्टी है, ये दोनों मेन मुद्दा को दबा करके और अपने अपनी राग अलाप रहा है। हवाई बातें की जा रही है, हवाई बातें की जा रही है, जमीन कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है। लीजिए आपको क्या लगता है? ये महंगाई क्या कांग्रेस के टाइम में नहीं थी? जो अभी भाई कह रहे हैं कि महंगाई तराई हो रही है, कांग्रेस टाइम में महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी जब नहीं थी, जब कितने रोज हर महीने इस टाइम नए नए घोटाले होते थे, कभी कोयला घोटाला, कभी सीजी घोटाला, कभी टेलीफोन घोटाला, दुनिया भर के घोटाले होते थे। उस समय क्या होता था, भाई भतीजावाद सब यही अपने अपने घर को भरते थे। आज कितने घोटाले हो रहे देश में। हवाई बातें कर रहे हैं, मोदी हवा में उड़ के जाते हैं। मोदी काम कर रहा है ना, मोदी काम कर रहा है, ये काम दिख रहा है रोड पे। 2014 में जब मोदी जी गद्दी पर बैठे थे तब देश के ऊपर में कर्ज कितना था और आज कितना, जरा भाई सबसे पूछिए, बता देंगे ज्यादा जानकारी। जब 2014 से पहले अगर हम हरिद्वार जाते थे हमें 6 घंटे लगते थे, आज हमें हरिद्वार जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। ये देखिए ना आप, मोदी ने क्या काम किया है। 2014 से पहले 2014 से पहले एक दिन की नहीं होती है, ये प्लानिंग 15-20 साल बाद की चलती है।
ये उसने नहीं किया, ये प्लानिंग पहले की होती है। ये प्लानिंग तो केएमपी भी किया था उसने, अटल बिहारी ने केएमपी किया था 2002 में, और वो 2014 तक बंद पड़ा रहा। 2014 में आने के बाद वो केएमपी चालू हुआ, आपको पता है? एक चीज बताइए, नहीं एक चीज बताइए ना, राष्ट्रहित में आज कौन काम कर रहा है? राष्ट्रहित में मोदी के अलावा और कौन है? एक भी चेहरा कोई है जो राष्ट्रहित में बात करेगा? जो सबसे बड़ा चोर बैठा है केजरीवाल, सबसे बड़ा चोर कंजरवाल बैठा है, वो कहता था कि शीला दीक्षित के बाथरूम में एसी लग रहे हैं, तो ऑफिस में एसी रखते हैं, उसका टैक्स कौन देता है? आज उसके बाथरूम में एसी, देखो बाथरूम में एसी लगे हुए हैं, आज उसके एसी लगे हुए हैं, उसका टैक्स कौन देता है? उसका टैक्स हम देते हैं। बना करके अपना टैक्स हम गाड़ी नहीं काम नहीं कर रहा। देश हित में है, बिल्कुल जनहित में भी है, देश हित में भी है, भविष्य हित में भी है। तो छूट तो गए संजय सिंह जमानत पर? नहीं, हम मोदी की बात कर रहे हैं। संजय सिंह जमानत पर छूट गए, संजय सिंह जमानत पर छूट गए, फ्री हो गए, और जो नहीं छूटे तो इसका मतलब वो दोषी है। सिसोदिया मानी वो स्वतंत्र, अगर वो नहीं छूटे, उनकी जमानत नहीं हो रही, तो वो दोषी है नहीं। आप वो एक बात मानोगे, अगर संजय सिंह निर्दोष है तो वो दोषी है नहीं है क्या? वो दोषी है नहीं है। संजय सिंह फंसाया गया था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं फंसाया गया, वो बिल्कुल मैन हटा नहीं है, कोई सबूत नहीं मिला, नहीं सबूत नहीं मिला, केस हटा नहीं है, अभी भी वो लाइन में है लगा हुआ। उनको जमानत मिली है, अभी बरी नहीं हुई है वो, जिसमें वो गीत का रोल है कि हम बरी हो गए, अभी जमानत पे हैं वो, और जिस तरह से वो शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, वो दोबारा भी जा सकता है अंदर, वो दोबारा भी अंदर जाएंगे। दोषी है कि नहीं है, वो दोबारा भी अंदर जाएंगे। ये बताइए, ईडी ने तो कहा कि भाई हम जमानत के विरोध नहीं कर, दे दीजिए। नहीं, उसने विरोध नहीं किया है अभी, लेकिन केस नहीं कोई एविडेंस नहीं, 6 महीने जेल में बंद रखे हुए हैं, तो जेल में बंद रखा है उसको सबूत लेने के लिए। अब ईडी के पास सबूत आया है, वो करेगा अपना सारा काम। 6 महीने से बंद रखे संजय सिंह को, सबूत इनके पास नहीं जुटा पाया अभी तक। संजय सिंह को 6 महीने से बंद रखे, सबूत नहीं इनके पास कोई है ही नहीं सबूत। तो अब उस ईडी की गलती है। गलती नहीं है केजरीवाल का, गलती नहीं कोई ना, कोई गलती नहीं है केजरीवाल को। गलती क्या है? समझ क्या बोलूं, 2024 में जो मेहनत करेगा वो आएगा, जिसके भाग में वो आएगा। सरकार तो सब चोरों की है, कोई भी आ जाए। कौन मेहनत कर रहा है? धुरा कोई नहीं है। मेहनत कौन कर रहा है? अब मेहनत तो हर आदमी कर रहा है, अपने अपने भाग के ऊपर हर कर रहा है, हर पार्टी कर रही है। लेकिन जो 24, 25, 70 साल से राज करके बैठे और उनको आज बेईमान बता रहे हैं मोदी जी। मोदी खुद बेईमान है, किसके लिए कमा रहे हैं मोदी जी? कोई है इनके आगे पीछे? किसके लिए कमाए? किसके लिए कमाए? अरे इनके पास सब कुछ है, इनका भाई कुछ नहीं था कोई टाइम में, आज वो उद्योगपति बना हुआ है, आज इनके कई मारुति उद्योग खुले हुए हैं, क्या नहीं इनके पास? ड्रामा करते हैं मोदी जी। भाई आज भी राशन की दुकान कर रहा है, उनका भाई आज भी कबाड़ी की दुकान कर रहा है, आज भी भाई कबाड़ी दुकान कर रहा है, समझे ना? डीलर है बहुत बड़ा हिंदुस्तान का, सबसे बड़ा डीलर उनका भाई है, एसोसिएशन का लीडर है वो, आपको नहीं पता? राशन एसोसिएशन का लीडर मोदी का भाई है। आप अपने मन से कह रहे दुकान कर रहा है, दुकान तो हर आदमी कर रहा है। तो ये मोदी तो मोदी भी करता था। जो आरोप लगाए हैं परिवारवाद का, वो गलत है? बिल्कुल गलत बात है, परिवारवाद का बिल्कुल गलत है। परिवारवाद से क्या हो रहा है? परिवारवाद का परिवार तो दुनिया ही चल रही है, कौन नहीं है परिवारवाद मुझे बता दो। जिसके पास बिजनेस नहीं वो करोड़पति बन जा रहा है, नेता बन गया, करोड़पति बन गया, करोड़पति हो गया, बिल्डिंग लाइन लग गई। किसकी बिल्डिंग लाइन लग गई? जितने लोग हैं परिवार जो आ रहा है वो भ्रष्टाचार कर रहा है, परिवार क्या करेगा? वो तो नेहरू जी की बात करते हैं, राहुल की बात करते हैं, वो तो शुरू से खानदानी आदमी है। उनके कपड़े जब अंग्रेजों के टाइम में पैर धुलने जाते थे। हेमंत सोरेन कौन खानदानी है? हेमंत सोरेन कौन खानदानी है? अरे मैं तो जिसकी ये बात करते हैं ना, ये मोदी जी क्या जी, परिवार तो पहले से खानदानी है वो तो। मोदी में बीजेपी परिवारवाद नहीं है। केजरीवाल कौन सा खानदान? बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। कंडीशन में रह रहा है, 10 करोड़ के वो है। उनकी इतनी बड़ी पोस्ट है, उनको अलाउ है इतने उन्हें अलाउ है। ये भी तो अलाउ थी, मैं कांग्रेस को टोकरा भर भर के गाड़ी देते थे वो। मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं बैठूंगा, कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। और शीला दीक्षित के रूम में एसी लगे हुए हैं, बाथरूम में एसी लगे हुए हैं, उनका बिल टैक्स हम देते हैं। आज कंजरवाल ये क्यों नहीं कहता कि आज वो टैक्स कौन दे रहा है? आज उसके बाथरूम में एसी लग रहे हैं। 10 लाख के ईमानदार है केजरीवाल। बात तो इनकी जायज है, सीधी बात है। केजरीवाल हकीकत में कहा था कि मैं समर्थन नहीं लूंगा, नहीं दूंगा, एसी बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी लूंगा, इसमें कोई दो रानी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे केजरीवाल पाक का धुला हुआ है। तो ये बात कांग्रेस समझ में नहीं आ रही है जी, ये बात कांग्रेस समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल आ रही है कांग्रेस समझ में, सब अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं। मरना तो वर्कर को मरना ना, छोटे मोटे को, हम जैसों को। सोनिया गांधी वोट डालेंगे केजरीवाल को नई दिल्ली में? नहीं डालेंगे, मन से नहीं डालेंगे। गठबंधन क्यों हुआ है तब? अब ये दिखावा है सब लोगों का, दिखावा डालेंगे। भाई पूछिए, हाँ सोनिया गांधी वोट डालेंगे केजरीवाल को नई दिल्ली में? अब उसकी सीट पर अगर होगा तो कौन है उधर?
उसके साथ में नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी का नेता आम आदमी को डालेगी नहीं? डालेंगे सोनिया गांधी? क्यों नहीं डालेगी? वो याद नहीं रहेगा इनको पकड़ो 2 दिन में जेल में ले जाओ, इनको सब पूछो 2 दिन में डाल कर। हाँ, वो याद नहीं रहेगा उनको। आप आ जाओ, कहाँ दूर मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ आ जाओ। तो जब डालने जाएंगे सोनिया वोट तो किसी न किसी पार्टी सोनिया गांधी वोट डालने जाएंगी तो केजरीवाल की बात याद रहेगी, भूल जाएंगी। अरे कैसे बोल जाए, किसी न किसी को डालने वोट तो डालना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जो वोट है केजरीवाल को वोट देंगी सोनिया गांधी? देगी, केजरीवाल को देगी। और किसको देगी? देंगी वोट। हाँ, और किसको और देगी? भूल जाएंगे जो कहा था कि 2 दिन में पकड़ो, जेल में डालो, ग्रिल करो इनको, ये तो दादागिरी चल रही है। करंट लगाओ इनको, बिजली का करंट लगाओ। सोनिया गांधी सब बोल देंगे कहाँ छुपाई, कितना करोड़ कमाई है। क्या वो तो खानदानी आदमी है। हाँ। आज तो शुरू से कौन? सारा सोनिया गांधी। तो केजरीवाल को नहीं मानता? राहुल गांधी, इंदिरा गांधी। केजरीवाल को नहीं मानता कि सोनिया गांधी संपन्न है? केजरीवाल को नहीं मानता सोनिया गांधी संपन्न है? केजरीवाल को माने, केजरीवाल तो मान, अब एक इकट्ठे गए तो केजरीवाल को माना जाएगा इस टाइम। सारी जनता केजरीवाल। तो उस समय केजरीवाल को नहीं मानता सोनिया गांधी संपन्न परिवार से, बहुत पैसा है उनके पास। क्या कमी पैसे की? हाँ, आ जाओ भैया। शुरू से प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को, केजरीवाल को नहीं मानता कि सोनिया गांधी बहुत पैसा है, उनको जेल में डालो, ग्रिल करो, करंट सटाओ और सब बक देंगे। सबसे ज्यादा केजरीवाल चिल्लाता था, जो भी जिस पर मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें आरोप लगता है, उसको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। और आज ही वही जब उसको 9 सम्मन जाते हैं ईडी के, वो सम्मानों का इज्जत नहीं करता, पेश नहीं होता, और तब उसको ईडी उठाती है तो जब कहता है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आज वो उन सब चीजों को भूल गया जो कांग्रेस के लिए कहता था। 2 मिनट खड़ा, मैंने उसको खड़ा हो। जो कांग्रेस के लिए कहता था, आज वो सब चीजों को भूल गया। कांग्रेस को इसी ने मिटाया और कांग्रेस की फिर जाके गोदी में। सोनिया गांधी वोट देंगे केजरीवाल को? बिल्कुल नहीं देगी, ये इनको बेवकूफ बना दिया। केजरीवाल कभी वोट नहीं देगी सोनिया गांधी। गठबंधन तो हुआ है, देंगे क्यों नहीं? नहीं देंगी। ये सब बेवकूफ बनाना, ये सारे चोर अपनी जान बचाने के चक्कर पे एक हुए हैं, कोई एक नहीं हुए। ये दिखावे के लिए इनका दिल नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। आप देख लो बिहार में क्या हो रहा है, पंजाब वहाँ क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या। लेकिन जिस तरह से संजय सिंह को फंसाया गया, ईडी की पोल तो खुल गई ना? नहीं, ईडी क्या बोल, ईडी तो इसको सजा होगी संजय सिंह को। अभी जमानत पर आया है, बरी नहीं हुआ। कुछ तो है नहीं उसके सब बरी हुआ, कोई सबूत तो है नहीं, मनी टेल है नहीं, कोई सबूत नहीं है। ईडी ने ये कहा हमारी जांच पूरी होगी, आप इनको जमानत दे सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अब देखो, आ जाओ। आपका गलत है। 2018 में नया ईडी का एक्ट पास हुआ था, तो अब पहले क्या होता था कि आप पहले बेल ले सकते थे, मतलब आपके ऊपर ईडी ने कोई कार्रवाई करी है तो आप बेल लेके और अपना आप पे कार्रवाई चलती रहेगी और आप आगे अपना बेल लेके अपना काम करते रहोगे। लेकिन अब ईडी ने ये बोला है कि आप पहले अपने आप को इनोसेंट साबित करो, उसके बाद में बेल मिलेगी आपको। ये 2018 के बाद हुआ है। कैसे होगा? वो पहले जेल मिल गई उसको। चिदम्बरम का लड़का क्या नाम? डीके शिव कुमार, चिदम्बरम का लड़का डीके शिव कुमार। इनको कैसे जमानत मिल गई? पहले संजय राउत, इनको जमानत मिल गई ना? पहले मिल गई इनको जमानत। इनको पहले कैसे जमानत मिल गई? सर ये 2018 के बाद से इन्होंने एक नया कानून पास अभी जमानत मिली भाई, अभी जमानत मिली है। चिदम्बरम के लड़के तो संजय सिंह को कैसे मिल गई? संजय सिंह ने इनोसेंट प्रूफ किया है ना, उस बेल इसलिए मिली है उसको। कहाँ प्रूफ किया है? किया उसको, देखो आप चेक करो। ऐसा नहीं किया उसको, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है। उसके खिलाफ सबूत तो है ही नहीं उसके खिलाफ, तभी तो निकला है ना वो। निकला है। तो ईडी का यही तो सबूत नहीं होता तो वो 6 महीने तक क्यों रहता है? वो पहले भी निकल सकता था भाई, पहले क्यों नहीं निकला? पहले क्या होता था कि आपको जैसे मान लो ईडी ने अरेस्ट किया, आप बेल ऑर्डर लेके और अपना बाहर निकल के आप पे कार्रवाई होती रहेगी। अब क्या है कि पहले आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करो, उसके बाद आपको बेल मिलेगी। ईडी का नया एक्ट पास हुआ है ये कानून में। ईमानदार है केजरीवाल? नहीं, अभी इसके बारे में हम नहीं कह सकते, जांच चल रही है। लेकिन जो अब नया ईडी का जो नया एक्ट जो आया है ना 2018 के बाद, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि बेल मिलेगी, ऐसे बेल नहीं मिली। अपने आप को इनोसेंट प्रूफ किया उन्होंने, तब उनको बेल मिली है। नहीं, प्रूफ नहीं किया है, उनको सिर्फ कोई सबूत नहीं मिला। ईडी को कोई सबूत नहीं, मतलब इनोसेंट तभी तो सबूत है, लेकिन उसके अभी बहुत ज्यादा मनी टेल नहीं मिला है। तो मतलब इस तरीके से उनको नहीं मिला, तब उनको बेल मिली है। जिसके पास सबूत है वो अभी भी जेल में सड़ रहा है। केजरीवाल के खिलाफ सोनिया गांधी तभी जेल में है अभी। सोनिया गांधी वोट देंगी केजरीवाल को? सोनिया गांधी का यही तो इनकी तो गठबंधन की सरकार है सर, पूछ रहा हूँ। तो गठबंधन की है, तब देखो इनका तो कुछ आपने इनका साउथ दिल्ली में कोई चेहरा ही नजर नहीं आ रहा। कौन है इनका चेहरा? आम आदमी पार्टी का समझ गठबंधन बना ली इन्होंने। नई दिल्ली में सोनिया गांधी वोट डालती है। नई दिल्ली में डालती सर, हम तो साउथ दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में हमें तो यहाँ पे कांग्रेस का ना दिख रहा है और ना हमें आम आदमी का दिख रहा है। अब बीजेपी का हमें सुनने में आई है कि पहले वो रणबीर सिंह भदौरी मिल रहे थे। तो सोनिया गांधी वोट देंगे केजरीवाल को? इसके लिए कह नहीं सकते सर, हो सकता है गठबंधन की है तो एक दूसरे को सपोर्ट करके चले। इनको आगे सरकार फ्यूचर में बनानी हो तो सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। भूल जाएंगे सोनिया गांधी, केजरीवाल ने कहा था इनको पकड़ो, 2 दिन ग्रिल करो, ये करंट लगाओ, आज इनके साथ है। अभी आप बिहार में ही देख लो ना, आप नीतीश कुमार जी इनके साथ में थे, फिर इनके खिलाफ गए, इनके साथ में आए, फिर इनके खिलाफ गए। कितनी बार है? अमित शाह जी ने बोला था कि मैं मरते मर जाएंगे, हमारी पार्टी में दोबारा नीतीश कुमार को शामिल नहीं करेंगे। इन्होंने शामिल किया ना, क्यों किया भाई?
आप नेशनल पर वो हो क्या बोलते हैं बीजेपी के आप अध्यक्ष हो, आपके कहने पे पार्टी डिसाइड की जाती है किसके संग ये तो बयानबाजी चलती रहती है नहीं तो होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, राजनीति है। खेल एक दूसरे कोई हर कोई करता ही रहता है। अब इतनी आपकी राजनीति स्ट्रांग है तो आपको बिहार में उनके संग गठबंधन नहीं करनी चाहिए थी, आप नीतीश कुमार जी को साइड में भेज देते, क्यों आपने उनके संग गठबंधन किया? क्या बोल रहे हैं भैया? गलत बोला तो नीतीश कुमार को लेट समझ में आया कि तो है ना गलती की है, उसने लालू के साथ में जाकर गलती बात की। इसकी नहीं, बात उसकी बयानबाजी जो होती है, पहले कहते हैं कि चोर है, बाद में कहते हैं नहीं ईमानदार हो गया है, ये जी इस पर बात हो रही है ना। नहीं वो तो गलत है, वो तो नहीं लेना चाहिए, बीजेपी को नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए कोई नहीं लेना चाहिए। हम भी कह रहे हैं ठीक।